इमरान मसूद साहब को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आप लोग करतल धुन से स्वागत करें माननीय इमरान मसूद साहब। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे बेहद ऊर्जावान अध्यक्ष और हमारे नेता और इस यूपी जोड़ो यात्रा के नायक भाई अजय राय जी, पूर्व सांसद जफर अली नकवी साहब, पूर्व सांसद भाई रवि वर्मा जी, पूर्व विधायक सतीश अजमानी साहब, राकेश राठौर जी, बहन अपूर्वा जी, अनिल यादव जी, ओमवीर जी और मेरे शाहनवाज आलम साहब और कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, मेरे साथियों, दोस्तों, ना सुबह आखिरी है ना शाम आखिरी है। जुल्म की जहां हो कसरत वो निजाम आखिरी है। और जुल्म की कसरत देश के अंदर इस वक्त इतनी ज्यादा है कि कोई वर्ग ऐसा नहीं जो तड़प ना रहा हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं जो कष्ट में ना हो, तकलीफ में ना हो। किसी से भी जाकर बात कर लीजिए, छोटे व्यापारी से बात कर लीजिए, कारोबार नहीं है, दुकान में रखा हुआ सामान बिकता नहीं है। वो बिकता इसलिए नहीं है क्योंकि किसान की जेब में पैसा नहीं, और किसान की जेब में पैसा इसलिए नहीं कि देश का प्रधानमंत्री देश के किसान के साथ जुमलेबाजी करता है। देश का प्रधानमंत्री किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम देने को तैयार नहीं। किसान की आय दुगना करने का वादा 2019 में किया था कि 2022 तक किसान की आय दुगना करेंगे, लेकिन लागत मूल्य निकल नहीं पा रहा है। कारण 1 रुपया, आप देख लीजिए कि 1 रुपया किसी के ऊपर बढ़ाने को तैयार नहीं। 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने के ऊपर पैसा बढ़ा नहीं है, वरना गन्ने की एक ऐसी फसल थी जो कैश क्रॉप हुआ करती थी। आपके इलाके में भी गन्ना बहुत है, कैश क्रॉप होती थी, आप किसान जाता था, उसके घर में खुशहाली आती थी, और हर साल चाहे किसी की सरकार आई हो, लेकिन हर साल उसके ऊपर पैसा बढ़ाया जाता था। लेकिन ये ऐसे बेशर्म लोगों की सरकार है कि इस सरकार ने पैसा बढ़ाने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। उसने इसलिए सोचना बंद कर दिया क्योंकि किसान हिंदू और मुसलमान बन गया। किसान को नफरत के रंग के अंदर रंगने का काम कर दिया। आपके वोट डालने की बुनियाद मजहब जब होने का काम होगा, तब देश के अंदर तबाही आएगी, और वो वर्ग सबसे ज्यादा पिसने का काम करेगा जिस वर्ग को हम कमेरा कहते हैं। आज देश उस चौड़ाई के ऊपर खड़ा कर दिया। राम का मंदिर बनना है, प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, सबके आदर्श हैं। प्रभु श्री राम के लिए अल्लामा इकबाल ने लिख दिया इमाम हिंद, और जब प्रभु श्री राम के लिए इमाम हिंद अल्लामा इकबाल लिख करके जाते हो तो प्रभु श्री राम देश के अंदर रहने वाले उन तमाम लोगों की आस्था के प्रतीक हैं जो उनके मजहब के साथ ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हमारे देशवासी हैं। मैं आज साफ कहना चाहता हूं, भगवान राम का मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और देश के मुसलमान ने उसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करने का काम किया। लेकिन महिमा मंडन ऐसे हो रहा है, भगवान राम को लाने की बातें हो रही हैं। अरे भगवान को लाने वाले लोगों, इतना इंकार में मत डूबो, भगवान लाने वाले हैं, तुम कहां से भगवान को लेकर के आ जाओगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि नफरतों की बात से बाहर निकल करके सोचने का काम करिए कि देश किधर जा रहा है। जेब में आपकी पैसा नहीं, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं, और जो पूरी करा दी पढ़ाई उनको नौकरी नहीं। कहां खड़े हो गए आप आकर के? 70 साल के अंदर क्या किया इन्होंने? 70 साल में हमने एम्स बनाए, हमने 70 साल के अंदर चंद्रयान भेज दिया। 2 दिन में नहीं गया चंद्रयान के, आपने भेज दिया। ये 70 साल का सपना था, ये महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रयास था कि चांद के ऊपर हिंदुस्तान पहुंच गया। साथियों, आज आपसे ही पूछना चाहता हूं,
पूरे विश्व के अंदर जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कैसा डंका बजता था। आज क्या हो रहा है पूरे देश में, आज हम किस मुकाम के ऊपर खड़े हो गए। अगर सोचने का काम करोगे, लेकिन सोचने की शक्ति खींच ली है आपकी, सोचने की शक्ति खिंच गई है, आपको केवल और केवल नफरत के नाम पे ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, नफरत के नाम के ऊपर चलना चाहते हैं। और नफरत कई मजहब के नाम पर है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल के अंदर मुसलमान ज्यादा हैं तो नफरत हिंदू और मुसलमान के नाम पर है। और जहां नफरत फैलाने के लिए मुसलमान नहीं, वहां क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत है। लेकिन नफरत की बात करेंगे, राहुल गांधी ने मोहब्बत की बात की है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जाने के लिए, मणिपुर के बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? इनकी पार्टी के नेता रोज जुल्म और सितम ढाने की इंतहा किए हुए हैं। बनारस के वाकये को आप सब जानते हैं। छोटी छोटी बात पर उत्तर प्रदेश की सरकार टांग में गोली मारती है, लेकिन एक बच्ची की अस्मत को रौंदने वालों को थाने के अंदर बैठा करके चाय पिलाई जाती है। यह सरकार है, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। दलित पार्षदों को दवा दवा कर मेरठ की सड़कों पर पीटा जाता है, और दलित का हितैषी होने का दावा करने वाले लोग खामोश बैठते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को कि रात को ही पहुंच गए और जाकर के एक आंदोलन की नींव रखने का काम कर दिया, एक आंदोलन की नींव रख दी। और वो आंदोलन मेरठ की धरती से चूंकि दलितों की अस्मिता के साथ जोड़ने का काम करेगा। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं, ये नेगेटिव वोटिंग बंद होनी चाहिए। हमें नेगेटिव बात बंद करनी चाहिए। जो ओमवीर ने बात कही, इसी बात को कहना चाहता हूं। भाजपा को हराने को वोट दोगे? नहीं, हम भाजपा को हराने को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को जिताने को वोट देंगे, कांग्रेस के जिताने की बात करेंगे। जब जब भाजपा के हराने का नारा लगाते हैं, उस नारे का मतलब दूसरा निकाल करके वो नफरत के रूप में पेश किया जाता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि हम देश के अंदर जो राहुल गांधी का सपना है, देश में जो कांग्रेस का सपना है, राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते हैं कि देश का गरीब समृद्ध हो, देश के आखिरी छोर पे बैठे हुए आदमी के घर के अंदर भी दिया जले। ये सपना है राहुल गांधी का, ये सपना है प्रियंका गांधी का। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को कि आपने इतनी लंबी यात्रा कर करके एक माहौल बनाने का काम किया है, और 2024 के अंदर हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।